इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4, 5, 10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना है। हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा है तयूस की औलाद, इसको हक किसने दिया है कि ये खाने की कमी पता करे। और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी उठ के कहते हैं नहीं जी बात तो ठीक है, खाना भी सही है, लेकिन नमक ज्यादा कर दिया गया है, मिर्च तेज कर दी गई है और बेगैरत नाक तक खा चुका है, तो खाने में ऐब निकाल क्यों रखा है। पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहे खाना कैसा है। सुन बेगैरत सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुक में तोड़ लगी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना, अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाजें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम ना पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था, और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कहते थे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा खाना है, तो तेरा क्या चला जाता, कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल तोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, खाली जलसे करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो जाएं, भाग जाएं गैर के साथ और तू तस्वीर लेके बैठा रहे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हर वो रास्ता बंद करो जो हमारी बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर रहा है। तलाक की गई हमारी थोड़ी गई ना, एक की गई तो सबकी चली गई। हो कहां पे तुम्हें पता है? सोशल मीडिया चेक करो, लड़कियों से कलमा पढ़वाते हो, मुसलमान की प्रूफ क्या है? सूरह इखलास पढ़ रही है बच्ची, तो बताना मकसद ये नहीं होता है कि अब्दुल रशीद की बेटी है देखो कलमा पढ़ रही है, वो ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी की दीन का कलमा पढ़ने वाली हमारे धर्म में आई है। हिसाब देना पड़ेगा कयामत में इसका कि तेरे दरवाजे पे दौलत रख के घुन गई और गरीब की बेटी मजहब छोड़ के चली गई, तूने दीन के लिए क्या किया था? ऐसे लोगों की दौलत को अल्लाह सांप बना के गले में डालेगा और तब कोई पीर बचाने नहीं आएगा। लिखो मेरी बात, तेरे किए का तुझी को भरना है। रस्में बना लिए, अब्बा दफन हो रहा, बेटा कब्र पे खड़े कह रहा मेरे अब्बा की गलती हो तो माफ कर देना। क्यों? तू कौन होता माफी मांगने वाला? गलती बाप ने की थी, माफी बाप को मांगनी चाहिए। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, किताब बंद हो गई उसकी गलतियों का हिसाब उसे देना, आप तुझे नहीं। आने दे, इस दिन का मेरा ऐलान था, कब्र में लिटा के इतना तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज आ गया है वो दिन। मेरे बाप की गलती माफ कर देना, थप्पड़ तेरे बाप ने मारा था, गरीब के तूने नहीं मारा था। कमजोर को जलील तेरे बाप ने किया था, तूने नहीं किया था, माफी तेरे बाप को मांगनी चाहिए थी। रस्में बना लिए, खाली रस्में। यही मर्दों के हाल है और औरतें भी कम थोड़ी है, मर जा तो उसके कपड़े नोच लेती है। हाय जी माफ कर जाओ, हाय जी माफ कर जाओ, अब कुछ नहीं होने वाला। जीते जी एक दूसरे से माफियां मांग लो, जीते जी एक दूसरे से अपनी गलतियों का निपटारा कर लो, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा।
कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अपनी सी कोशिश तो करो यार। आका फरमाते तू अपनी सी कोशिश कर, फिर जहां नहीं बनेगी वहां बात बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा। हज़रत फरमाते वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका। आका मैं फ्री में जन्नत नहीं बांट सकता, माफ कीजिएगा। अगर फ्री की जन्नत के लिए बैठे हो तो मेरी जन्नत नहीं, जन्नत हसनैन के नाना की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदलें। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान बताएं, नौजवानों को मैंने हाथ उठवाए। जिनके निकाह हो गए वो हाथ नीचे कर लें, जिनके नहीं हुए वो हाथ ऊपर रखें। जिनके नहीं हुए ठीक है ना, अब हाथ नीचे कर लो। आप इतने लोग यहां बैठे, बताओ जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं हम लोग? एक आसान तरीका बताऊं, आसान तरीका यह है, बिना डिमांड किए किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हाँ, कितने लोग वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। क्या बात है, सलामत ने हुजूर आपके हाथ देखें, अल्लाह करे इस महफिल की। उन्होंने नीचे कर लिया हाथ। हाँ नहीं वो लगने गई होगी, अब्बा ने कही होगी मुंह तोड़ दूंगा तो बुलेट ना मिली तो। अब्बा भी बड़ा बेगैरत होता, हाथ नीचे करो, अब्बा याद आ गया। 1 मिनट नहीं बैठागा अब्बा को बुलेट पे ही, और अब्बा लिस्ट में सबसे ऊपर बुलेट लेके घूम रहा। हाँ 1 मिनट नहीं बैठागा बुलेट पे अब्बा को, और अब्बा के हाथ में इतनी लंबी लिस्ट है। पिलाई पूछ लिया बेड में क्या इंची वाली है, 1 दिन नहीं बैठेगा बुढ़ा बेड पे। और गरीब का जीना हराम करने में सबसे आगे है। नहीं अब्बा ही कर रहा है। तो कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हो नौजवान, जरा बताएं। मैं आसान तरीका बता रहा हूं, सारे जाना चाहते हैं ना, हाथ नीचे कर लो, खुदा सलामत रखे। पूर्व ससुर के देने से नहीं पड़ती है, किसके देने से पड़ती है? बहुत कमजोर लोग हो यार। हमारा रब कौन है इतना पता है ना, तो फिर बोलो किसके देने से पूर्व पड़ती है? तो ससुर से मांगना चाहिए कि अल्लाह से? बोलो किससे? तो इसे कुत्ता ना कहूं जो ससुर के आगे यूं कह रहा 10 लाख चाहिए, कोई दिक्कत ना ना। कुत्ता वो खाता जो फेंका जाता है, और ये कुत्ते से बदतर है जो छीन के ला रहा है। कितने ऐसे लोग हैं ना, कितने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं। रिश्ता करा दो साहब, कोई डिमांड करना ना, कुछ ना, खाली लड़की दिलवा दी। खाली लड़की मिल गई, फिर बिचौली आके कहता सुनो कि हाँ कि लोग बड़े अच्छे शरीफ हैं, कुछ भी ना मांग रहे, लड़की कह रहे लेकिन यार तुम कुछ गैरत करियो। बिचौलिया भी बड़ा बड़ा बना हुआ पड़ा। अगर इसकी कुटाई का नंबर आ गया ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कोई बिचौलिया, सबको नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे वो तो अच्छे ही है। एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, मुझे दोनों ही चोर लगते हैं। फिर तो कह रहा तुम्हें पता लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करियो। क्या ना, गाड़ी कौन सी निकाल ले हो? तो गरीब बंदा कह रहा है कि एस्प्लेंडर निकालने। हाँ एस्प्लेंडर निकालने करना। वो लड़का कह रहा था यार वो बुलेट हो जाती ना तो अच्छी थी। ऐसे भीख मांग रहा, कैसे फेर डाल के भीख मांग रहा। जो दरवाजे पे आके कहता भीख मांगता, वो भी कहता खुदा तेरी नस्लों को आबाद रखे, तेरी औलाद सलामत रहे, तेरी नस्लें बरकत होती रहे। हैं भीख मांगने वाला भी ये कह रहा, और ये डायरेक्ट कह रहा ना बुलेट हो जाती तो अच्छी थी। लड़के का मन जो है ना थोड़ा बुलेट को हो रहा, और तुम पे ना हो पैसे तो हमसे ले लो। तो लड़की वाला गैरत करके कहता ना यार हम ही डाल देंगे। इसका काम सीधा बुलेट करवा दी एक बार में। जब शादी के 4 दिन रह गए तो कह रहा खाने में क्या दे रहे हो? सुना खाली कोरमा कर रहे हो, क्यों कबाब खागा? बेगैरत कहीं का। कह रहा कोरमा कर रहे हो खाली, क्यों? उसकी कलेजी भुनवा ले लड़की के बाप की। बेटे पैर थोड़ा जलसा है। कह रहा खाली कोरमा कर रहे हो क्या? हाँ कहना वो ये कह रहे थे ना बिरयानी भी हो जाती और थोड़ा हलीम और बढ़ा दियो। अब
अब तो ये चल ही रहा, फेफड़े निकाल दिए बेटी वालों के, ऐसी कंडीशन कर देते। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, एक न्यूज शाये की गई, एक बाप ने बेटी की शादी से 4 दिन पहले फांसी लगा ली। क्यों फांसी लगाई? तारीख का ये बाप इस दौर के कलंक बन करके माथे पे चमकता रहेगा, सिर्फ इसलिए कि जब बेटी के निकाह के 3 दिन बाकी रह गए थे तब ससुराल वालों ने लिस्ट बनाकर जहेज की भेजी, उसमें महंगे महंगे सामान भी थे। गरीब बाप जब शाम को घर पे आया, खाने के लिए बैठा तो लुक़्मे हलक से नहीं उतरे। बेटी बेटी होती है, समझ गई। अब्बा बात क्या है, क्यों नहीं खा रहे हो? कहा बेटी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर, बेटी कहती है अब्बा मेरी वजह तो नहीं है? कहा नहीं बेटी तेरी कोई वजह नहीं है। तारीख गवाह है कि वो बाप जो दिन भर ठेला लगाता था, जिसको बाप के बेटे की रुखसती करनी थी, उस बाप ने रात के सन्नाटे में फांसी लगा करके अपनी मौत को गले लगाया। अगले दिन लाश जब उतारी गई, जेब के अंदर से कागज मिला, उसमें लिखा हुआ था मेरे रिश्तेदारों, मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारी खुशी पूरी कर सकूं, और बेटी को नाकामी का चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरी लाश तुम्हारे काम आ जाए तो इससे फायदा उठा लेना। तुम्हें खुदा का वास्ता इन हालात में बेटी वालों को मत लाओ। कैसे मौतें हो, अगर ऐसे मौतें होंगी तो ना कोई यहां बचाने वाला मिलेगा ना वहां बचाने वाला मिलेगा। आसान करो शादियों को, करेंगे इंशाअल्लाह, आसान करेंगे। कितने लोग जहेज नहीं मांगेंगे? वो हाथ उठा के बता दें। वो बुढ़े भी हाथ उठाते जिन्हें बेटों के लिए नहीं लेना। हाथ देखो कौन नहीं उठा रहा है? नहीं, सारे उठाएं एक साथ। जवान भी जिन्हें, सुनो पहले समझ लो, पहले समझ लो सही से। हाँ, वो जवान हाथ उठा के वादा करें जिनकी शादी नहीं हुई है कि हम जहेज मांगेंगे नहीं। और वो बूढ़े जिनकी औलाद है वो ये वादा करें हम अपनी औलाद के लिए सवाल नहीं करेंगे किसी से। कर सकते वादा? कितने लोग कर रहे हैं? जरा हाथ उठा दे। अल्लाह का शुक्र है, बस हाथ नीचे रख लो, इतनी हुजूर के गुलाम काफी थे। बाकी को तो देख लेना मैदान महशर में, सब पता चल जाएगा। बस इतने लोगों ने हाथ उठाया, अल्लाह करे इतने लोग ये डिमांड बंद कर देंगे ना, तो अगर ये 200 लोगों के हाथ उठे ना तो इंशाअल्लाह 200 बेटियों का जीना आसान हो जाएगा। और मेरा नबी आया ही बेटियों की जिंदगी आसान करने के लिए है। इसलिए 12वीं की इस महफिल में मैं बेटियों की इज्जत के हवाले से कहना चाहता हूं, खुदारा इतना आसान कर दो निकाह कि बेटियां सुबह फजर में उठ के कहा करें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि हुजूर आए, बेटियों को जीने का सलीका मिला है। और बेटियों से भी एक बात कह जाऊं आखिर में, कह दूं बेटियों से भी एक बात, आखिरी बात है, बेटियों से भी कह दे रहा हूं। बेटियों से गुजारिश है, कभी भी अपने बाप के सामने खड़ी ना होना। खड़े होने का मतलब यह है कभी बाप के मुकाबले में ना आना। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाप के जायज फैसले पे तुम इनकार करो। कभी ये मत कहना, आज जो रस्में चल गई है ना, जो कुछ नकाब पहन के सोशल मीडिया पे बच्चियां आई, या आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहती हैं कि हमारी आजादी हमारा हक है, हम नकाब क्यों पहनेंगे, हमें जरूरत नहीं है। ऐसी बच्चियों को देख करके कई बच्चियों की सोचें बिगड़ती जा रही हैं। मैं बेटियों से गुजारिश करना चाहूंगा, कभी बेटियां बाप के मुकाबले में आके खड़ी ना हो, और कभी ये ना कहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा वजूद मेरी मर्जी है। मेरी बेटी अगर रुखसती की बात निकाह की आए ना तो कभी बाप से जहेज की फरमाइश ना करना। कभी ये मत कहना अपने बाप से कि अब्बा जैसा फलां की बेटी को जहेज मिला वैसी मैं लेके जाऊंगी, इसलिए कि हो सकता है तेरे बाप का कब्जा ना हो। इसलिए कि हर बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत से बढ़ के ही देना चाहता है। ये क्लियर, हर बाप अपनी बेटी को सुन रहे हैं, हैसियत से बढ़ के ही देना चाहता। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, अगर रुखसती की बारी आए और बाप पूछ भी लेना बेटी बता क्या क्या चाहिए, तो उसके कदमों में बैठना और उसके आगे दुपट्टे की झोली बनाना, कहना अब्बा अगर देना है ना तो चंद मोहब्बत की दुआएं बेटी की झोली में डाल दे, इसलिए कि तेरी दी हुई महंगी वॉशिंग मशीन 4 साल में खत्म हो जाएगी, तेरा दिया हुआ फ्रिज 3 साल में गल जाएगा, तेरी दी हुई बाइक साल 2 साल 10 साल में टूट जाएगी। प्यार भरी दुआएं दे दे आखिरी सांस तक काम आती रहेंगे। और कभी बाप के मुकाबले में बेटियों खड़ा ना होना, कभी इनको सलील ना करना। मुझे तो हैरत होती है वो बेटियां जो बाप की मर्जी के बगैर किसी के साथ भाग जाती हैं,
उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वह बाप के चेहरे पे कलंक लगा जाती हैं। उन्हें भरोसा कैसे हो सकता है 2 घंटे नाली पे बैठ के बात करने वाले नौजवान पर कि जो अपने बाप की इज्जत की फिक्र नहीं कर सकता, वो तेरी इज्जत की रखवाली क्या करेगा। और मैं नौजवानों से कहूंगा, ऐसी बेटियों से कभी निकाह न करना जो शादी से पहले तुमसे फोन पे बात करती हो, इसलिए कि जो अपने बाप की इज्जत की रखवाली नहीं कर सकती, वो अपने शोहर की इज्जत की रखवाली कभी नहीं कर सकती है। आपसे कहना चाहता हूं, मत कीजिए ऐसी बच्चियों से शादियां जो शादी से पहले आपके साथ फोन पे बात कर रही हैं, इसलिए कि जितना बाप ने एहसान तुम पर किया है ना बेटियों, तुम्हारा शोहर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और ये तेरा मजनू लुल, ये 3 घंटे मच्छरों से कटवाने वाला नाली पे बैठ के और कह रहा तुझे चांद तारे दिखाऊंगा, जो खुद मच्छरों से नहीं बच रहा ये चांद तारे दिखागा। हाँ, और फिर बाप की इज्जत पे काली पोतने वाली बेटियों का अंजाम या तो फ्रिज में टुकड़े मिलेंगे, या बोरी में रोड पे मिलेंगे, या ईख के खेत में टुकड़े मिलेंगे, या फ्रिज में पैक मिलेगी। इसलिए कि लव मैरिज के अंदर कितने दिल तोड़े जाते हैं, कितनों की इज्जतें उड़ाई जाती हैं, कितने दिलों से खिलवाड़ होता है, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए इस तरह की शादियों पे लानतें बरसा करती है। अरेंज मैरिज कर, माँ बाप की मर्जी से कर, खुदा की कसम जिसमें सबकी रजा होती है उसी में खुदा की रजा होती है। आखिरी गुजारिश बेटियों से है, बाप के चेहरे पे कालिक ना पोतना। और मैं तुम्हें कितने बेटियां आज भी दिखा दूं कि जिनको चांद के पार ले जाने वाली बातें लोग करते थे और 6 महीने बाद तलाक दे के धक्के दिए, सारी सोसाइटी ने मुंह मोड़ लिया। यही बाप जिसका मुंह काला करके बेटी गई है, इसी ने उन बेटियों के लिए दरवाजा खोला है। वही बाप फिर इस बेटी को रखता है जिसकी इज्जत के साथ खेला बेटियों ने। मैं तो खुल के कहता हूं बेटियों से, खुदा की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया के आशिक एक पल्ले में रखो और सिर्फ बाप का रिश्ता बेटी से दूसरे पल्ले में रखो। पूरी दुनिया के आशिकों का इश्क कम पड़ जाता है और बाप की एक दिन की महक भर भरी निगाह जो बेटी के चेहरे पे पड़ती है, वो पूरी दुनिया के इश्क पे भारी पड़ जाती है। सच कह रहा हूं, ये याद रखिएगा, जो इज्जत बेटी को एक बाप दे सकता है वो कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। और ये मेरे नबी ने करके दिखाया है। आज कहना आसान है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने तब कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, जब बेटी को कत्ल करने पे फख्र होता था। हाँ, क्या दो की बेटी हो, क्या कर सकती हो बाप के लिए, इसका एहसान जानती हो तो तुम्हें बताऊं, अगर ना पता हो ये बात सहन नशीन कर लेना। एक एक बेटी मेरी बात कान खोल के सुन लेना। इस बेटी को 12वीं वाले सरकार ने इज्जतें दी है। सुन मेरी बेटी, जब तू माँ के शिकम में आई थी, पूरा खानदान कह रहा था बेटा होगा तो अब्दुल्ला नाम रखेंगे। कोई कहता था अपने नाम पे नाम रखूंगा, कोई कहेगा भतीजे का नाम ये रखूंगा, दादा कहते था पोते का नाम ये रखूंगा, दादी कहती थी लाडला आएगा, नाम उसका शेर रखा जाएगा, अब्दुल्ला रखा जाएगा। सबने बेटों के नाम सोचे थे, बेटी का तो तसव्वुर भी किसी का नहीं था। जब वक्त ऊपर हुआ विलादत के वक्त से, तेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया। चचा ने कहा कि ऑर्डर दे दो, जल्दी से मीठा बन जाए, भतीजा आने वाला है। पूरे खानदान में खुशियां थी, लेकिन अचानक हॉस्पिटल से फोन आया कि बेटी आई है। चचा का चेहरा उतर गया, दादी का चेहरा उतर गया, दादा बिस्तर पे गिर गया। वो जो मीठे बने थे, लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कराए। दुकान वालों ने कहा क्यों नहीं लेता, का बेटा आता तो लेता, भतीजा आया है इसलिए मीठा नहीं चाहिए, ये कह के मीठा टुकरा दिया गया था। क्योंकि तू पैदा हो गई है, दुनिया ने तुझे मनहूस समझ रहा है, दुनिया आज भी तुझको वैल्यूबल नहीं मान रही है। खुदा की कसम खा के कहता हो, जब चचा को तेरे आने से तकलीफ, दादा को तेरे आने से तकलीफ, दादी का चेहरा तेरी वजह से उतरा है, सबने तुझे टुकराया। एक बाप ही तो था जो हॉस्पिटल सीना उठा के गया था और इसने तुझे गोद में उठा के तुझे चूम के कहा था दुनिया लानत दे रखी है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ने मुझे जन्नत का टिकट अता फरमा दिया है।
सबसे पहले जिसने तुझे अपनाया वो तेरा बाप था। हालांकि चचा ने भी मीठे से इनकार किया। ये कहता मेरे लिए जन्नत का टिकट आ गया, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया है। ये बाप फिर तुझे कंधे पे लेके बाजार गया। लोग कहते थे दुनिया बेटे को उठा के घूमती है, कितना मनहूस है, 4 बेटियां ही बेटियां, एक चिराग जलाने वाला नहीं। मैं कहता हूं मुंह बंद कर, अल्लाह बुझाने पे आए ना तो 18 बेटों वालों के चिराग बुझा देता है, और जब जलाने पे आता है तो खुदा बेनामो निशान लोगों के नाम के चिराग दिला देता है। कह रहा एक भी नहीं चिराग जलाने वाला, खाली बेटियां ही बेटियां हैं। तो पता बाप क्या कहता था? बाप फखर से कहता था बस कर, तुझे नहीं पता मुझे बेटी में बेटा नजर आ रहा है, मुझे बेटी काफी है। ये कह के बाप तुझे 18 साल पालता रहा, और आज किसी की मोहब्बत ने तुझे ऐसा बहकाया कि उसी बाप के माथे पे कालिक पोत गई बेटी। खुदा के वास्ते बेटियों से गुजारिश करूंगा, कितनी भी बड़ी तुम्हें कोई स्कीम, कोई ऑफर तुम्हें कोई करे, कभी किसी की नहीं सुननी है। अपने बूढ़े बाप के सफेदी के लगे हुए बालों को देखना है, अपने बाप के लगे हुए टोपी के पैबंद को देखना है। इसलिए कि करोड़पति बाप का बेटा तुम्हें चंद दिन ऐश करा सकता है, फिर तुम्हें एक जूती से ज्यादा औकात नहीं देगा। वो भी अपने बाप के घर में रहे, भले चटनी से खाएगी, रोजाना शहजादी बन के रोटी खाया करेगी। इसलिए बेटियों से गुजारिश है बाप के चेहरे पे कालिक न पोतना। बेटों से गुजारिश है आप भी ना निकलें इस आशिकी से और कुछ कामयाबी की तरफ चलें, पढ़ें, कुछ IAS बने, IPS बने। अब याद रखिएगा फतह उनकी होगी जो इल्म वाले होंगे, कामयाब वो होंगे जिनके पास तालीम होगी। अब दौर बम बारूद का नहीं, अब दौर कलम का है। इसलिए पढ़िए और इतने आगे बढ़ जाइए कि दुनिया देख के कहे हुजूर की उम्मत जैसी कोई उम्मत नहीं है। इसलिए कि ये अपने हक के लिए लठ चलाना नहीं, अपने हक के लिए कलम चलाना जानती है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये भी गुजारिश आखिर में करता जाऊं, बेटियों को इतना पढ़ाओ बस जितना जरूरी है। इसलिए कि जितनी मुर्तद हो रही हैं वो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल, सर्विस, ड्यूटी, ये करने वाली बच्चियां ज्यादातर बाप के मुंह पे कालिक पोत रही हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी IAS बन भी गई या उस डिग्री को हासिल कर लिया और उसने बाप का मुंह काला कर दिया तो लानत हो ऐसी डिग्री पे। डिग्री वो बेहतर है कि जिसकी वैल्यू कब्र में भी काम आए और हश्र में भी काम आए। इसलिए बेटियों को दीन दीजिए, और वो भी इतना दीन जितना जरूरी है। मैं इसके भी खिलाफ हूं कहीं ने 10-10 साल के लिए मदरसे में रखो, इतना जितना जरूरी है बस बच्चियों को दीन दें, बच्चियों को दीन दें। और बाहर निकलने से रोकें बेटियों को, पर्दे क्या इनको हुक्म दें। बेटियां बोझ नहीं होती, रवैये बोझ पैदा कर देते हैं। नहीं भाई इतना नहीं बोल पाएंगे, 1 घंटे से ऊपर बात हो गई। मैं अब दीवाने, तुम मुझे मेरी बात सुनो। बात लंबी हो जाएगी, ठीक है ना? अब यहाँ आओ, मैं माइक आपको दे रहा हूँ, आप बोलो। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं भाई साहब के फैंसी वाली दाढ़ी पे भी बात कर लो। मेरे भाई इतनी कमियां हैं कि एक दिन में सारी बातों पे बात तो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? भाई मेरी गुजारिश है दाढ़ियां पूरी रखो और पैंटे ना पहना करो, कुर्ता पजामा पहना करो, हुजूर का दिया हुआ लिबास पहना करो, दाढ़ियां पूरी रखो और कटना निकालो, ठीक है ना? इस चीज से बचिएगा। हुजूर की सुन्नत है और ये वो सुन्नत है जो वाजिब के हुक्म में।
ठीक है ना भाई, सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें कि अपना जाहिर अपना बातिन मुकम्मल बिल्कुल हुजूर की दीन की रोशनी में होना चाहिए। मेरे भाई ने एक दर्द था सीने में, मुझसे कह दिया, मिंबर की तरफ से भी फरमाइश हो रही है, अभी इस टॉपिक पे और बोलें या इस मौजू पे और बोलें। एक दिन में उतना ही सबक बेहतर है जितना याद हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल। गुस्से में तो नहीं देख रहे, देखोगे भी तो क्या बिगड़ता है। कोशिश ये कीजिएगा कि रवैये बेहतर करें, बेटियों को भी दीन दें, बेटों को भी दीन दें, और ऐसी तरबियत बच्चों को दें कि उन्हें माँ बाप की इज्जत की फिक्र होनी चाहिए। इतनी सारी बातें मैंने आपसे कही, मैं चाहता तो सिर्फ वाकयात में वक्त गुजार के अपनी बात खत्म कर लेता, लेकिन मैं चाहता था कुछ जरूरी बातें जो ज्यादा जरूरी हैं आपसे कह जाऊं। इतनी बात हो गई, और खुदारा आपसे भी गुजारिश है, नौजवानों, बहन, बेटियां, अल्लाह करे हर घर में कोई ना कोई बेटी मुस्कुरा रही हो, ये एक दुआ है मेरी। अल्लाह करे हर बेटी, हर घर के अंदर कोई ना कोई बेटी हो। आपके घर के अंदर जो बहू है ना, वो किसी ना किसी की बेटी है। आप उसको नौकरानी ना समझिएगा। ये शिकायत लोग करते हैं ना कि बहू अब्बा नहीं कहती है, तो सुन भाई अब्बा, तू पहले से इस घर में रह रहा है, बच्ची बाद में आई है, इसको तुम्हारे बीच घुलने मिलने में वक्त लगेगा, इस घर को अपना समझने में वक्त लगेगा, लेकिन तू तो पहले से है ना, तो लाजिम है कि तू उसे बेटी पहले कह, वो तुझे बाद में अब्बा कहेगी। उसे यह एहसास दिलाइए कि तू गैरों में नहीं अपनों के बीच में आई है, तू बगैर बाप की नहीं, यहां तेरा बाप है, तू बगैर मां की नहीं, यहां तेरी मां भी है, तू बगैर बहन के नहीं, यहां तेरी बहनें भी हैं, यहां तेरे भाई भी हैं। यह एहसास उसको दिलाइए। अभी शेर पढ़ा था हसन रजा बरेलवी साहब ने, उन्होंने हजरत उमर के हवाले से कहा था, बच्ची ने जो कहा था ना, अम्मी खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। हजरत उमर जब उसको अपने बेटे की दुल्हन बना करके लेकर आए, घर में बैठा के कहा था, बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं? तो बच्ची ने कहा था, आप मेरे चचा लगते हैं। आपने कहा बस चचा? कहा हाँ आप मेरे चचा लगते हैं। तो कहा बेटी बाप नहीं कहोगी? कहा मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत उमर की आंख में आंसू आए, फरमाया खबरदार आज के बाद चचा ना कहना, जब भी कहना बाप कह के आवाज देना, इसलिए कि अगर एक बाप चला गया है, खुदा ने तुझे दूसरा बाप अता कर दिया है। हम पहले अपनी तरफ से पहल करें कि उसको अपनी बेटी तस्लीम करें, लेकिन ना बहू आई, सास का कैमरा लग गया, इसकी आंखें कुरान पढ़ने में काम नहीं करती हैं, इसकी आंखें तस्वीर में काम नहीं करती, इसकी आंखें बहू पे बराबर काम कर रही हैं, दूर बैठी है और उसे देख रही। तो जा शाम कोई लल्ला कि तेरी बहू बहुत लफूदड़ी है, कहा क्योंकि इसे बर्तन धोने नहीं आते। कहा तुझे कैसे पता? कि मैं देख रही थी, इसे ये काम करना नहीं आता, इसे ये भी नहीं पता किचन किधर है, और नई नई आई है, सब सीख जाएगी। खुदारा रवैये बेहतर करो। आपकी बेटी से नुकसान हो जाता है, कहते हैं पगली कब सीखेगी, और जब बहू से नुकसान होता है ना, डायरेक्ट कहते हैं हराम का तो तेरे बाप ने ला के रख दिया, जो तोड़ दिया तूने। जब ये ताने बच्चियों को दिए जाते हैं ना, तो खुदा की कसम बच्चियां फिर रोया करती हैं। शाम को शोहर के बिस्तर पर बैठ के कहती है, मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो जूतियां मारे, चप्पल मारे, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी बाप का ताना ना दे, बाप की गुर्बत की गाली ना दे। जब कोई हमारे बाप की गुर्बत की गाली देता है, तब वो चोट यहाँ नहीं यहाँ लगा करती है। बेटियां रो के कहती इन्हें क्या मालूम है, जिस दिन से मैं पैदा हुई मेरे बाप ने घी खाना छोड़ दिया था। इनको क्या पता है जब मैं पैदा हुई थी मेरे बाप ने शौक पूरे करना छोड़ दिए थे। मेरी माँ कहती थी घी क्यों नहीं खाते हो, कमजोर हो जाओगे। तब मेरा बाप कहता था कि इतना कर लूं ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर दो। ए मेरी बीवी, मेरा बाप कहता था मेरी बीवी तू घी की बात करती है, जिस दिन बेटी को इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कहलाने लग जाऊंगा। खुदारा आपसे गुजारिश है, अपनी बेटियों को जो प्यार देते हो वही प्यार बहू को दो।
सासों से भी गुजारिश है, अगर आपकी बेटी खता कर दे, आप नजरअंदाज कर देते हो, बहू से नुकसान हो जाए तो उसे नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकते? तुम दूसरी की बेटी को सताते हो और फिर अपनी बेटियों के लिए तावीज कराते हो। तो लिख लो इस बात को, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां सुख में रहें, आराम से रहें, उसूल बनाओ, अगर तुम दूसरे की बेटियों को सुख दोगे, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमा देगा। हाँ, ये उसूल याद रखिएगा। और अगर तुम दूसरे की बेटी को जूती में रखोगे तो जन्नत से तेरी भी नहीं उतरी है। अगर तू एक बेटी किसी के जूते मारेगा बेटी के, तो एक जूता तेरी बेटी को खाना पड़ेगा। ये दुनिया का है, जैसी करनी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी है, ठीक है ना? करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही, मुआशरे को बेहतर कर लीजिए। इतना खूबसूरत कर लो कि हमारी बेटियां मुर्तद ना हो, गुर्बत की वजह से जान न दे, बेटियां बाप के सर पे बोझ महसूस न करे। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता, खुदा महबूब को 4-4 बेटियां नहीं देता, हुजूर के आंगन में 4-4 बेटियां गए। इसलिए कि बेटी रहमत नहीं होती, बेटी खुदा की रहमत होती है। क्या होती है? खुदा की, जोर से खुदा की, और जोर से खुदा की रहमत होती है, ठीक है ना? फरमाइश हो रही है हुजूर का शजरा पढ़ दो, है ना? ऑपरेटर साहब इसे थोड़ा इको दे सकते तो दे दें, तकलीफ तो हो गई। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, उसमें ना सांस लंबी लंबी लेनी पड़ती है। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो बोल देना, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि पुलिस न ले जाए पकड़ के तुम्हें। अल्लाह के बंदो, जितनी तुमने तारीफ की थी अपने गांव की ना, उतने अच्छे लोग निकले माशाअल्लाह। डरते हो कि पुलिस से? नहीं डरते ना, तो इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि बात मदीने तक चली जाए। अब जरा बच्चे बोले सुभान अल्लाह। ये पार्टी शुरू से ही मजबूत है। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, इनके घर बार में अल्लाह बरकतें दे। इतने अच्छे बच्चे, ठीक है ना? आप भी साथ दे सकते हैं। जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना। क्या समझेंगे? क्यों? इसलिए कि मौलवी की सांस अटक रही है, समझ जाना। तुम सुभान अल्लाह कहोगे, उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा, तुम्हें नेकियां मिल जाएंगी और मुझे सांस मिल जाएगी। डंडी ना मारना, नमाज जनाजा नहीं है, तकबीर पूरी करके रुकूंगा। साथ दोगे तो शजरा पूरा करूंगा, वरना वो भी छोड़ के हट जाऊंगा। साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भाई, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ बेचारे इधर उधर बैठे हुए हैं, और जो खड़े हैं उनका तो कहने ही क्या। खुदा सलामत रखे सबको। बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? ए बेटे लल्ला बाबू, किसका? कलवा का। फोन बंद कर ले बेटे, अब रात दिन फोनों में ही देखा, आप सामने से देख लो, है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। साथ ना छोड़िएगा, देखिएगा मैं हाथ का इशारा करूं तो बोल ही दीजिए, मेहरबानी होगी। मेंबर वालों आप खाली दुआ दे दो। और साजिद साहब ये तंजीम चलाता है ना, इनका ग्रुप चल रहा है खिदमत खल्क 50 रुपए में, 1 साल से चला रहे हैं। और इन्होंने बताया कि ये गरीब बच्चियों की शादी में भी मदद करते हैं, और ये भी बताया कि इन्होंने ये बीमारों को जो कमजोर होते हैं उन्हें दवाएं दिलाते हैं। हाँ, ये ऐसा काम करते हैं तो फिर जिम्मेदारी बनती है सारे लोग शाना बशाना ऐसे लोगों के खड़े हों कि जो मुश्किल में दूसरों के काम आया करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह उन जवानों को बरकतें अता करे जो 70-80 लोग इस जमात से जुड़े हुए हैं। अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें अता फरमाए। और याद रखिएगा, खुदा की राह में देने से कभी कम नहीं होता, बढ़ जाया करता है, ठीक है ना? तो जुड़िएगा, आप ये काम भी कीजिए और मेरे साथ जरा दुआ मुझे भी आप दे दीजिए, ठीक है ना? मेंबर वाले दुआ दे और नीचे वाले आमीन कह दें, फिर सारे बोलते सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। नहीं, इन बच्चों के बगैर काम नहीं चलने वाला। बच्चों तुम बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, यही काम चला रहे। ये अलग बात है, बेचारों को ना समेट। मैं तुझे आसमानों की सैर कराऊंगा, लाओ कुरान रखो मेरे सर पे। मैं कुरान की कसम उठा के कह सकता हूँ, जो इज्जत एक बच्ची को बाप दे सकता है, दुनिया का कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता। बेशक बेशक, क्या बात है, बेशक।
कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। बेशक बेशक यही बात। जो रिश्तेदार एक बाप दे देगा कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। ये छलनी के अंदर से जख्म होंगे इसके अंदर। जब पता चलता है फला की बेटी फला के साथ चली गई, उसने बाप का मुंह काला कर दिया, उसने खानदान की नाक कटा दी है। देखो बेटियों, खुदा का वास्ता है, तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, किसी के धोखे में ना आना, किसी की बातों में ना आना। जो बेटियां बाप का मुंह काला करके चली जाती है, जिन्होंने मजहब बदल दिया, दीन छोड़ दिया, कुछ दिन गुजरते हैं या तो रेलवे ट्रैक पे मिलती है, या ड्रम में मिलती है, या सूटकेस में मिलती है, या नाले पे मिलती है, या टुकड़ों में मिलती है, या सागर में चली मिलती है, या तेजाब से बुझी मिलती है, और फिर उसके बाद कोई पुरसाने हाल तक नहीं होता है। और वो बेटियां जिन्हें उनके चाहने वाले छोड़ के चले जाते हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, जब उनका कोई सहारा नहीं होता तो जिस बाप के मुंह पे उन्होंने कालिक पोती है वो दरवाजा बंद नहीं करता। वो कहता सुन, तूने लाख मेरे साथ बुरा किया है, तू कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी है। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब की बिला, वाह। इसलिए हर बेटी से गुजारिश है, ला यकीन ना हो तो तोल, बेशक तोल, ला मोहब्बतें लेके आ, मैं तुलवाऊं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं। सुनो बेटियों, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से भी मेरी आवाज आए, मेरी एक एक बेटी से अपील है, जान दे देना, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बेशक बेशक, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बड़े एहसान है बाप के तेरे ऊपर। अगर तू ये कहे मेरे बाप ने कभी सोने के कंगन नहीं पहनाए और मुझे फलां ने शादी से पहले ही सोने के कंगन लाके दे दिए, सुन, सोने के कंगन की औकात क्या है, उसकी कुर्बानी सुन। जब तू माँ के शिकम में आई ना, चचा ने मीठा बनवाया, दादा ने मीठा बनवाया, इसलिए कि हमारे घर में वारिस आने वाला है। कोई इसलिए लड्डू का ऑर्डर दिए बैठा था कि भतीजा आएगा तो लड्डू बांटूंगा। थोड़ी देर के बाद अचानक फोन आया, मुबारक हो बेटी आई है। सबके चेहरे उतर गए। चचा ने फोन बंद कर लिया ताकि मीठे वाले का फोन ना आए। दादा ने बिस्तर पकड़ लिया, दादी भी गिर गई कि हाय, मैं तो घर में पहला बेटा चाहती थी, ये कहां से आ गई। सुन मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ रही थी, किसी ने कहा बोझ हो गई है, किसी ने कहा नहुसत आ गई है, किसी ने कहा बेटी चाहिए ही नहीं थी, सब तुझसे रिश्ते तोड़ के बैठे थे। तेरे बाप को पता चला ना मेरे घर में खुशियां आ गई हैं, उसने बिस्मिल्लाह कह के हॉस्पिटल के दरवाजे में कदम रखा और जाके बीवी से कहा तेरा शुक्र है तूने मेरी नस्ल को परवान चढ़ा दिया है। कौन आया है? उसने कहा चांद सा चेहरा लेकर के तेरी बेटी आ गई है। जब दुनिया मुंह मोड़ रखी थी, इसी बाप ने झोली फैला के कहा था बिस्मिल्लाह, ला मेरी गोद में रख दे। जब दुनिया तुझे मनहूस समझ करके अपने घर में बैठी थी, इसी बाप ने उठाया और तुझे चूमा, चूम के सीने से लगाया और कहा था शुक्र मालिक, सिर्फ बेटी नहीं दी है बल्कि तूने रहमतों का दरवाजा मेरे घर में खोल दिया है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम का फरस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। एक एक बेटी से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना, कभी बाप को रुसवा ना होने देना। सुन, खातून जन्नत को देखना, तेरी बेटी खातून जन्नत की जूतियों बराबर, न मेरी बेटी उनकी नालैन पे लगने वाली खाक के जर्रे के बराबर। वो तो वो है जिसे नबी ने कहा था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा क्या मर्जी है अब्बा, जैसे आपकी रजा। अब हुजूर कहते हैं फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है। बोल मेरे भैया, बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी हुसैनी लंगर का बदला नहीं मांग रहा हूं, इसी 10 मुहर्रम को जितना खाया बस वो अदा कर लो, इसी 10 मुहर्रम को खाली, है ना। वरना तो जिंदगी बीत गई। हमारा तो वजीफा ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां कहां छोड़ के सदका तेरा, जोर से छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली से कर दिया है। खातून जन्नत खामोश है, ठीक है, राजी हो गई। अब हुजूर क्या कह रहे हैं, फातिमा मैंने जिससे तेरा निकाह किया है ना उसके पास सोना चांदी नहीं, यहां तक कि अपना घर भी नहीं है। लेकिन फातिमा सुन, मैंने तेरे लिए उस नसीबों वाले शख्स का इंतखाब किया है जो खुदा का भी लाडला है, मुस्तफा का भी लाडला है। बेशक खुदा भी प्यार करता है और उसका मुस्तफा भी
प्यार करता है फातिमा, मैंने उस शख्स को तेरे लिए मुंतखब किया है। हुजूर ने बेटी का निकाह कर दिया अली के साथ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। है ना, कितनी बड़ी बात है। दूल्हा वो है जो हैदर कर्रार है ना, और दुल्हन वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है। बेशक बेशक। वकील वो बन रहा है जो नबियों का सरदार है। निकाह हो गया, अब हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं। फरमाया उम्मे सलमा, कुछ वक्त के बाद हुजूर ने बेटी को रुखसत किया था। मैं निचोड़ बयान कर रहा हूं। तो हजरत अकील को हजरत अली ने भेजा, जाओ हुजूर से जाके अर्ज कर दो कि फातिमा को रुखसत कर दें, घर में रोटी की दिक्कत है, काम की दिक्कत है। खबर आ गई, हुजूर ने कहा उम्मे सलमा का जी या रसूल अल्लाह, कहा जरा नई चादर लेके आओ। हुजूर क्यों? कहा आज बेटी रुखसत करनी है ना, नई चादर उड़ा के भेजनी है। सुने, एक एक बेटी एक एक बेटा कान खोल के सुने। आज तो लोग कुत्ते हो गए, दौलत के कुत्ते। जहेज उनके लिए कुत्ते के आगे फेंकी हुई हड्डी से बदतर खुराक हो गई है। हाँ, 10-10 लाख की डिमांड करने वाले भेड़िए ये क्या जाने बेटियों की कदर क्या होती है। हम तो ये जानते हैं जिसने बेटी दे दी उसने कायनात का खजाना दे दिया है यार। बेशक बेशक। बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। अभी अपने ही मुरादाबाद की बात है, मुरादाबाद की बात। कुछ दिन पहले अखबार में मैं बाहर था तो मैंने देखा था, उड़ीसा में या गुजरात में था मैं, तो मैंने देखा था एक बारात सिर्फ इसलिए लौट गई कि लड़की वाले लड़कों को मांगी हुई रकम पूरी न दे सके। अल्लाह, इधर की बात है, किबला को इधर की है, शायद मुरादाबाद के आसपास है ना। सिर्फ इसलिए बारात लौट गई कि लड़के वालों को मांगा हुआ पैसा ना मिल सका। सुनो, जो दौलत मांगते हैं वो पूरी जिंदगी कुत्ते रहते हैं। क्या रहते हैं? जो नीयत नहीं रखते भीख मांगने की वो बोले मेरे साथ, जो दौलत मांगते हैं वो हमेशा कुत्ते रहते हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है, जब बेटी दो तो भिखारी को मत देना। जी जी बेशक। बेटी देना तो भिखारी को मत देना, इसलिए कि भिखारियों के आंगन में भिखारी पैदा होते हैं। बेशक बेशक। बेटी जब भी दो बादशाहों को देना। बेशक, क्योंकि बादशाहों के आंगन में शहजादे आया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। वो करोड़पति चूतियों की ठोकर पे जो किसी बेटी से 10 लाख की डिमांड करे, और वो छप्पर वाला हमारे सर का ताज जो बेटी को कुल जगह समझ के ले आए, खुदा की कसम ऐसी दौलत वाले पे लानत बरसती है, ऐसे छप्पर वाले पे खुदा की रहमत बरसा करती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। नहीं हो रहे हो, नाराज तो नहीं हो रहे हो, ये करबला है, यही करबला है। मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बेशक बेशक। जो है सारे लोगों की, जरा सारे कह देना या हुसैन। बेटी का निकाह हो रहा है, निकाह हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं फातिमा, इतने सोने के बदले में तुम्हारा निकाह ही से किया जा रहा है। खातून जन्नत ने कहा, बा सोने की आदत तो कभी बचपन से डाली नहीं गई फातिमा की, सोने की नियत तो कभी बचपन से डाली नहीं गई फातिमा की। कहा बेटी फिर? कहा महर में सोना नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा हुजूर मैंने आपको रातों में उठ के रोते देखा है, मैंने आपके सजदों को तवील होते देखा है। अब्बा मैं देखती रहती तेरे पैरों पे वरम आ जाता, अब्बा आपका कयाम छोटा नहीं होता, यहाँ तक कि रब का कुरान नाजिल हो जाता। अब्बा मैंने तेरी आंख के आंसू देखे हैं। आज फातिमा को महर में सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। बेटी फिर क्या चाहिए? कहा बस उम्मत की मगफिरत का परवाना मिल जाए, यही फातिमा का महर हो जाएगा। अभी ये बात सैयदा कायनात के मुंह से निकली है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, एक तहरीर के मुस्तफा की बारगाह में पेश करते हैं, आका ये फातिमा को दे दीजिए। दरवाजे पे बेटी आई खड़ी है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं। सरकार ये तहरीर दे दे फातिमा को और इससे कह दे रब ने फरमाया है फातिमा ये तुम्हारा महर है, इसे लेके कयामत में आ जाना। फातिमा तुम इसको हाथ में लेके खड़ी हो जाना, तुम जिसे जिसे कहती जाओगी तुम्हारा रब उसे जन्नत देता जाए। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। है पीछे से बड़ा छोटा सा नारा लगा था।
भाई चलो आगे चलो, फिर बोलो ना या हुसैन, हुसैन और जोर से बोलो या हुसैन। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी बात करने लगा हूं। निकाह हो गया, रुखसती की बारी आ गई, बात बढ़ जाएगी, कब तफसील से बयान करूं। हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, रुखसती का वक्त आया। फरमाया उम्मे सलमा का जी या रसूल अल्लाह का नई चादर लेके आओ, नई चादर लेकर के आओ। उम्मे सलमा गई, घर में पूरे में देखा, तलाश किया, आ गई, बगल में एक चादर बगल में दबा के हुजूर के आगे आके खड़ी हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा चादर का क्या बना? उम्मे सलमा मैंने चादर मंगाई थी। आंख में आंसू आ गए, कहने लगी महबूब तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, आज नबूवत के आंगन में एक नई चादर ऐसी नहीं जो फातिमा जहरा के सर पे डाल दी जाए। ये इतना सुना, मेरे नबी ने फरमाया कोई चादर नहीं है। उम्मे सलमा ने ना आहिस्ता से बगल से चादर निकाली, हुजूर ये एक चादर है, ये एक चादर है। मेरे नबी ने चादर ली ना, उसको खोला, आंख में आंसू आ गए। सरकार रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, क्योंकि जो चादर ला के दी गई थी उसमें 17 पैबंद लगे हुए थे। मेरे नबी ने 17 पैबंद वाली चादर को देखा, आंख में आंसू है, बेटी के सर पे डाल के कहा था फातिमा यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, तेरा बाबा वादा करता है जन्नत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से अता करके दिखाऊंगा। बेशक बेशक। ये कह के बेटी को तसल्ली मेरा नबी दे रहा है, बेटियों अगर बाप तुमसे ये पूछ भी ले क्या चाहिए, कभी ये मत कहना कि मुझे इतने लीटर का फ्रिज चाहिए, मुझे ये वाला बेड चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए ना। कितना ब्रांडेड तू गाड़ी ले ले, फ्रिज ले ले, वॉशिंग मशीन ले ले, एक दिन उसको खराब हो जाना है। आ तुझे वो चीज बता दूं जो कभी खराब ना हो। जी बेशक। जब बाप तुझसे ये कहे बेटी परसों जाने वाली ये जहेज देख ले, कोई कमी तो नहीं रह गई है, बेटी ये तेरा जेवर लेके आया हूं, देख तेरे कानों की बाली पूरी है कि नहीं, हाथ की अंगूठी देख ले हल्की तो नहीं है, ये देख तेरा जहेज रखा है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं जो कमी रह गई हो। अपने बाप के कदमों में बैठ जाना, मेरी बेटी दुपट्टा फैला देना, चोली बना के कहना अब्बा जो तू दे रखा है बहुत दे रखा है, अगर बेटी की मर्जी से देनी है तो इसमें दुआओं के 2 बोल डाल दे, 2 जुमले दुआओं के डाल दे, इसलिए कि बड़े से बड़ी कीमती चीजें जो खरीद के लाया है वो खत्म हो जाएंगी। अगर तूने 2 जुमले दुआओं के डाल दिए, तेरी बेटी यहाँ भी मुस्कुराती रहेगी, वहां भी मुस्कुराती रहेगी। बेशक बेशक बेशक, क्या बात है। दुआओं के ले लेना। तवज्जो कीजिए, हुजूर की बेटी रुखसत हुई, किधर आई? हैदर कर्रार के आंगन में। बोलो सुभान अल्लाह, आहिस्ता से बोलो, कोई पुलिस पकड़ के न ले जाए, अपने एमएलए साहब यही बैठे। हाँ टेंशन न लो, एमएलए साहब आ गई बैठे, आज कोई पकड़ा नहीं जाएगा, डट के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रुखसती हो गई, घर आ गई, जब आ रही ना हुजूर बेटी के कान में कह रहे फातिमा सुनो, अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। फातिमा अब तक ये फिक्र थी मैं रूठूं ना रूठूं, आज के बाद अली का दिल ना टूटने देना। बेटी अब तुम अली के हवाले हो। और अगली बात जो मेरे नबी ने कही, फरमाया फातिमा मेरा अली बड़ा गरीब है, देखो ऐसा कुछ ना मांग लेना जो मेरा अली दे ना सके। ये कह के मेरा नबी बेटी को रुखसत कर रहा है। 3 दिन गुजर गए, चेहरा जर्द, बदन सर्द, पैर कांप रहे। हजरत अली आए, फातिमा खैर है? जी शेर खुदा, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। का फिर ये चेहरा जर्द, बदन सर्द, ये पैरों में कपकपाहट कैसी? कहने लगी शेर खुदा 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया है, 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया। खातून जन्नत से मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा क्यों? कहा अली मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं, आपसे मांगा नहीं। कहा कह तो दिया होता। कहा अगर एक रोटी का सवाल कर लेती तो अपनी इज्जत वाले बाप को जाके कौन सा चेहरा दिखाती। मेरे बाप ने मुझसे कहा था मेरे अली से कुछ मांगना नहीं है, मांगना नहीं है। अल्लाह अकबर, इतनी पाबंद है हुजूर की खातून जन्नत, इतनी पाबंदे कि फाके कर लिए अली से सवाल। बोलो अली से सवाल नहीं किया। सुने, जब बाप अली हो, माँ फातिमा हो, तो फिर जो पहला फूल खिलता है दुनिया उसे हसन कहती है, और जो दूसरा फूल खिलता है दुनिया उसे हुसैन कहती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मसलक आला हज़रत की एक और खूबसूरती ये है कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। बेशक, हम हसन वाले भी हैं और हम ये जो महीना आता ना, कुछ लोग खाली इमाम हुसैन का ही नारा लगाते, इमाम हसन का नाम नहीं लेते। का मानते तो है कि नारा क्यों नहीं लगाता? फिर बता कदे
तो नहीं बताते, पता क्यों? वो नारा इमाम हसन का इसलिए नहीं लगाते, वो चिढ़ते इमाम हसन से क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी, इसलिए उन्हें ये चिढ़ है कि उन्होंने उनसे सुलह क्यों की। तू बता, तू बड़ा है या अली का बेटा बड़ा है? बेशक बेशक। तू बड़ा है कि अली का बेटा बड़ा है? तू किसी मदरसे में ज़कात खा के पढ़ा है और हसन नबी का लुआब चूस चूस के इल्म हासिल कर रहा है। बेशक बेशक। तेरी औकात क्या है तू एतराज करे इमाम हसन के फैसले पे? सुन, हसन भी हमारा इमाम है और हुसैन भी हमारा इमाम है, बेशक। क्योंकि हुसैन भी नबी के कंधों का सवार है और हसन भी नबी के कंधों का सवार है। सुन, मेरे नबी ने कहा था हसन मेरा सरदार है, बेशक। हसन मेरा सरदार है। मेरे नबी ने कहा था हसन वो सरदार है जो सुलह करके मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी को बचाएगा, मेरी उम्मत को। बेशक बेशक। पहले कह दिया था। सुलह की किसने? इमामे हसन ने। बोलो इमामे, जोर से यार, इमामे हसन ने। और डट के कहा करो, हम ही अली वाले हैं और हम ही नबी वाले हैं। बेशक बेशक। खुल के ये बात कहा करो, हम ही अली वाले हैं और हम ही नबी वाले। मैं क्या कह रहा? हसन भी हमारे हैं और सारे बोले हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं, क्योंकि नबी हसन को भी कंधे पे बैठाता रखा गया और हुसैन को भी कंधे पे बैठाता रखा गया। और तवज्जो कीजिएगा, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, सैयदा कायनात के वक्त घर हुजूर तशरीफ लाए। रात का वक्त है, हुजूर आ गए। खातून जन्नत ने देखा, बाबा इतनी रात को? कहा जी। कहा बाबा कैसे आना हुआ? कहा फातिमा मेरा जी चाहता आज मैं तेरे घर सो जाऊं। बोलो यार सुभान अल्लाह। है कोई ऐसी बेटी? नबी कहते मेरा जी चाहता है मैं तेरे घर सोऊं। अब्बा क्यों? कहा फरमाया मुझे तेरे हसन और हुसैन की बड़ी याद आ रही है। बेशक। खातून जन्नत कहती जिस कमरे में हुजूर लेटे ना, वो एक बंदे की जगह थी, उसमें एक बंदे की जगह हुजूर लेटे। फरमाया फातिमा। जी बाबा। फरमाया मेरा हसन भी ला दो, मेरा हुसैन भी ला दो। समझ पा रहे ना मेरी बात? मेरा हसन भी ला दो और मेरा हुसैन भी ला दो। अब्बा ये हसन जो है ना, ये 4 बार दूध मांगता है। हसन रात में 3 बार दूध मांगता है, हुसैन 4 बार दूध मांगता है। हुजूर ने फरमाया फिक्र न करो फातिमा, जैसे ये तुम्हें प्यारे हैं वैसे ही मुझे भी प्यारे हैं। बेशक बेशक। खातून जन्नत कहती कुर्बान जाऊं अपने बाबा की, मैंने हुजूर को बेटे दिए ना तो मैं सोच रही थी हुजूर लिटाएंगे किधर। कहती मैंने देखा हुजूर ने हसन को अपनी दानी जानिब सीने पे लिटाया और हुसैन को बाईं जानिब सीने पे लिटाया और हुजूर ने यूं हाथों से बांधा दोनों को और लेके सो गए। कहती रात में मेरी आंख खुली, मैंने देखा हुजूर चूल्हा फूंक के दूध गर्म कर रहे थे। बेशक बेशक। चूल्हा फूंक के दूध गर्म कर रहे थे। मैं कुर्बान जाऊं? मैं दौड़ गई, अब्बा उठा लिया होता। फरमाया फातिमा सिर्फ तेरे ही लाल नहीं, जितनी तुझे हसन हुसैन का काम करके खुशी होती है ना, तुझसे ज्यादा मुझे इनका काम करके खुशी होती है। बेशक बेशक। मेरा नबी दूध गर्म करके पिलाता रहा और ये बात कई बार मेरे नबी ने कही, या अल्लाह ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं और तू भी इनसे प्यार कर फरमा, और जो इनसे प्यार करे तू उससे भी प्यार फरमा। बेशक बेशक। दोनों के लिए मेरे नबी ने कहा था, एक के लिए नहीं। किसके लिए? जोर से किसके लिए? दोनों के लिए। और अगर कोई ये सोचता है कि हसन को नाराज करके हुसैन का दामन थाम के जन्नत चला जाएगा तो बेवकूफ गधा है वो। इसलिए कि जन्नत के मालिक हैं दोनों। बेशक। और दोनों में इतना प्यार है कि एक दूसरे के बगैर जन्नत में जाना गवारा ही नहीं करते। बेशक बेशक। मुझे बात याद है, तवज्जो है, बता दूं क्या बात है? इनका प्यार बता दूं। वो हमारे भाइयों की तरह तो भाई नहीं थे ना, हमारी तरह नहीं थे, है ना। मसला ये कि हमारी दुकान का बंटवारा हो जाए ना तो जिधर माल ज्यादा है ना उधर डंडी मार के ना अमीर को मिल जाती है, गरीब बेचारा पिस जाता है ना। लेकिन उनमें कितना प्यार है, उनमें कितना प्यार है।
दोनों भाई थे, किसी बात को लेकर अनबन हो गई। एक दिन गुजरा, दोनों भाई एक मस्जिद में नमाज पढ़ने, लेकिन गुफ्तगू नहीं हुई। दूसरा दिन आ गया, पूरा दिन गुजर गया, गुफ्तगू। जब तीसरा दिन आया, शाम का वक्त आया, सूरज ढलने को था, इमाम हुसैन ने कलम उठाया, एक तहरीर लिखी और फरमाया मेरे हसन को देखे आओ। आप जरा सुनिएगा, हसन बड़े कि हुसैन? सुभान अल्लाह। कौन बड़े? कौन बड़े? हसन बड़े। और तहरीर कौन लिख रहा है? हुसैन। और तहरीर में क्या लिख रहे? तहरीर में लिखा, भैया नाना ने फरमाया है एक मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लिहाजा तीसरा दिन पूरा होने से पहले पहले आओ और आके मुझे सलाम करो। वाह 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 वाह। किसने कहा? छोटे भाई ने। आज अगर तुम ये छोटे से लिखवा दो तो जो बड़े के पास है बेवकूफ है, उसे आना चाहिए घुटनों पे चल के, तुझे तो बड़ा बनाया अल्लाह ने, तू नहीं जाएगा। अब देखो इनका प्यार, जैसी तहरीर इमाम हसन को मिली है उसको पढ़ाए, दौड़ लग जाती है, भाग के आए हैं भाई हसन, आए हैं हुसैन को आके सलाम किया है, सीने से लगाया है, बातें होने लग जाती हैं। अब हसन कहते हैं यार हुसैन बता तो सही, उम्र में तू छोटा है मैं बड़ा हूं, लेकिन तूने ये क्या किया है? आज ये लिखा है कि आओ आके मुझे सलाम करो, मैंने तेरा दिल नहीं तोड़ा, मैं दौड़ के आ गया, आके सलाम कर दिया, मगर ये तो बता दे तू भी तो आके सलाम कर सकता था। कहा सुनो भैया, जहां नाना ने ये कहा है कि जहां नाना ने ये कहा है कि किसी मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, वहां नाना ने ये भी कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसे पहले जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैं तो ये चाहता था अगर जन्नत में जाने की बात आए तो हसन पहले जन्नत में जाएगा, उसके पीछे पीछे हुसैन जन्नत में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शहीदाने करबला, अंजुमन गुलिस्ताने रजा कमेटी, हाफिज मोहम्मद अमर साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। हसन वाले भी हैं हम, और जोर से हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारा है बेशक, हुसैन भी हमारा है, दोनों फातिमा के लाल हैं, बेशक, दोनों हैदर कर्रार के पाले हुए हैं, दोनों को मेरा नबी कंधे पे बैठाता रहा है, बेशक, दोनों को मेरे नबी सूंघते भी थे चूमते भी थे। किसी ने कहा था सरकार चूमते हुए तो दुनिया को देखा है, सूंघते हुए पहली बार आपको देखते हैं। हुजूर ने फरमाया चूमता इसलिए हूं कि मेरी फातिमा के लाल हैं, और सूंघता इसलिए हूं कि मुझको इनमें से जन्नत के फूलों की खुशबू आया हूं कि मुझे इन दोनों में से जन्नत की खुशबू आया करती है। हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल। अरे बोलो ना, हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। हसन भी हमारा है और हुसैन भी हमारा है। हसन भी शहीद हैं, हुसैन भी, जोर से हुसैन भी। करबला में सिर्फ हुसैन की कुर्बानी नहीं लगी है, करबला में साथ हुसैन की भी कुर्बानी लगी है, साथ इमाम हसन की भी कुर्बानी लगी है। ठीक है ना? बोलो, समझ गए ना? तवज्जो है सारे लोगों को। तकरीबन 21 करबला में अफराद अली के घर के थे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 21 इनके अलावा जितने थे वो सारे प्यार करने वाले लोग थे। बेशक, वो सारे, जोर से, वो सारे प्यार करने वाले लोग थे। तवज्जो है, सुनिएगा बहुत गौर से। हसन उस साबिर को कहा जाता है जो जहर खा के जिगर के टुकड़े देखता रहा आपने, लेकिन कातिल का नाम नहीं बताया। हसन उस साबिर को कहते हैं। हुसैन ने भाई के सीने पे सर रख के कहा था भैया एक बार बता दो ना, बस एक बार, ये जहर किसने दिया है? इमाम हसन ने कहा क्या करोगे? अगर जान लोगे तो बदला ही तो लोगे। फरमाया अगर तुम्हारा ये इरादा है तो सुनो, जिस पे मेरा शक है अगर मैं तुम्हें उसका नाम बता दूं और वो ना निकला तो फिर फितना खड़ा हो जाएगा, और अगर वही है जिस पे मेरा शक
तो फिर बदला लेने वाला अल्लाह बहुत बड़ा है। बेशक सब बेशक। खुद बदला ले लेगा। अपने भाई को अपने कातिल का पता नहीं बताया, ये ऐसा साबिर है। और हुसैन ऐसा साबिर है कि जिसने 71 लाशें उठाई हैं, लेकिन नाशुक्री का एक जुमला जबान पे नहीं आया है। हुसैन ऐसा साबिर है, ऐसा साबिर है, ऐसा साबिर है, यहां तक कि सर अपना रब की बारगाह में रख दिया और रख के कहते मालिक अकबर दिया, बता तेरी क्या रजा है। कासिम दिया, बता तू क्या चाहता है। अब्बास मैंने दे दिया, बाजू कटा दिए भाई के। मालिक बताना अब तेरा क्या फैसला है। मालिक सब लुटा के आ गया। हुसैन ने यह साबित कर दिया तेरा दीन अकबर से बड़ा है, तेरा दीन कासिम से बड़ा है, तेरा दीन असगर से बड़ा है, तेरा दीन अब्बास से बड़ा है, मैं सारे लुटा चुका हूं। हुसैन अपना सर लेके आ गया। मालिक बता अब तेरी क्या राय है, अब मेरे बारे में तू क्या चाहता है, तेरा क्या फैसला है। मालिक बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब मेरा हुसैन शहीद हो रहा था तब हवाएं चीख के कह रही थी इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया कहती है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। दवाएं दर्दे इसियां पंजतन के तर से मिलती हैं, जमाने में यही मशहूर हैं दारुशिफा वाले। हम आखिर में फिर क्यों ना कहें तेरी नस्ले पाक में है। बेशक बेशक। अरे बोले तेरी नस्ले पाक में है, तू गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। बस जो औलाद उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। तो अभी 1 घंटा भी नहीं अल्लाह अभी तो 1 घंटा भी नहीं। उसके लिए बड़ा वक्त लग जाएगा ना। नहीं थोड़ा मैं आपको मेरी बात सुन ले थोड़ी सी। अल्लाहु अकबर। किसी ने कहा बच्चे को कंधे पे बैठा रहे, फरमाया तुम जिस बच्चे को देख रहे हो ना, मैंने इस बच्चे को इसी तरह हुजूर के कंधे पे बैठे हुए देखा है। ये इतना प्यार करते आपस में कि हमने इसी तरह इनको हुजूर के बोलो कांधों पे बैठे हुए देखा है। एक एक सुन्नत अदा करते थे हुजूर के सहाबा, एक एक तरीका अदा करते थे। और बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, ये बड़े लोग दुआएं देंगे, मैं एक और बड़ी बात साबित करने लगा हूं। सुनो, अल्लाह का शुक्र है हम सहाबा वाले भी हैं और हम सबक पक्का कर लो याद, हम सहाबा वाले भी हैं और हम अहले बैत वाले भी हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, सहाबा का रिश्ता अहले बैत से कैसा है, बहुत गौर से सुनिए। मेरी उंगली की तरफ देखिए, कोई चीज उनकी मिसाल नहीं बन सकती, लेकिन तकरीब फहम के लिए कह रहा हूं। दाहिनी जानिब वो चल रहा है जो सदाकत का इमाम है, बेशक। बाईं जानिब वो चल रहा है जो अदालत का इमाम है, बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। सदाकत के ताजदार को अबू बकर कहते हैं, बेशक बेशक। अदालत के ताजदार को, जो बोल के सलामत रहे माशाल्लाह, अदालत के ताजदार को उमर कहते हैं, बेशक। और आप समझ जाएंगे इशारे में, बीच में वो चल रहा है जो विलायत का ताजदार है, बेशक बेशक। कौन हुआ बीच में? क्या बात है मौलाए कायनात। अबू बकर ने कहा यार अली तुम भी जवान हो, बेटी हुजूर की भी बड़ी हो गई है फातिमा, एक काम ना करो। कहा क्या? का रिश्ते की बात शुरू कर दो ना, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर बेटी का रिश्ता कहीं और कर दे। ये पहली बात किसने कही रिश्ते की? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत
अबू बकर सिद्दीक ने, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के जवाब में हजरत अली कहते हैं यार हिम्मत नहीं होती, चाहता तो हूं लेकिन हिम्मत नहीं होती। बाई जानिब से हजरत उमर ने हाथ पकड़ा कि यार अली हम तेरे साथ हैं ना, आज दिल की बात हुजूर से कह ही डाल। सुभान अल्लाह, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, आज अपने दिल की बात कह ही दो। हजरत अली की हिम्मत बंधाई किसने? अबू बकरो उमर ने हिम्मत बंधाई, और हिम्मत बंधाने के बाद आगे लेके जहां हुजूर बैठे सामने आके अली बैठ गए। अब अली सिर्फ विलायत का मरकज नहीं, शराफत और गैरत का मरकज भी अली है। बेशक, हाँ, हया का महवर है अली। बात तो सारी तय हो गई।